हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपिंग कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत मस्त होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ऐसा हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन अब तो प्रिपरेशन अच्छे से करना लाइक इट्स एन द एंड काइंड ऑफ लाइक अभी जंग की तैयारी होने वाली है ना? क्योंकि अभी आपका एग्जाम इज जस्ट इन द कॉर्नर इन लाइक एकदम हैंडशेक कर रहा है आपका एग्जाम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट होल्ड इट्स हैंड स्ट्रोंगर एंड उसको पलटी मार देना है ना? यही हमारा काम है कि एग्जाम को हम कैसे पछाड़ मारे। तो देखो, सबसे पहले ना आपको मैं दिखाऊंगी हमारे कुछ धुरंधर। ठीक है, धुरंधर मूवी देखी है ना सबने? तो वही है, हमारे कुछ धुरंधर मैं दिखाऊंगी जिन्होंने वैसे ही एग्जाम ने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने हाथ पकड़ा था और पछाड़ दिया था एग्जाम को। आपको भी सेम वैसे ही करना है। तो ये देखिए, ये है हमारे टॉपर्स जो नर्सिंग गुरुकुल की छत्र छाया में रह के जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने अपना जो ड्रीम था वो हमारे साथ रह के साकार किया है। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि जो जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन या तो हमारे मॉडल पेपर से डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन है। मतलब दैट मीन्स कि हम कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करा रहे हैं मतलब जो आपको एकदम निश्चिंत कर देगा, है ना? व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ गुड स्लीप और सुबह उठो, उठ के लग जाओ काम पे, है ना? बस आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। बाकी हर टेंशन नर्सिंग गुरुकुल ले रहा है ना? तो नर्सिंग गुरुकुल के हाथ में आप अगर अपनी बागडोर दोगे, तो कुछ तो शर्तें हमारी भी होंगी, है ना? तो वो तो आपको माननी पड़ेंगी। तो क्या शर्तें हैं? तो पहली शर्त आपकी ये है कि आपको नर्सिंग गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड थिंग, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे और भी बाकी वीडियोस आपने देखी हुई है। मॉडल पेपर 11 हो रहा है, दैट मीन्स कि हमने मॉडल पेपर 10 तक तो कर लिए हैं, है ना? तो जो बच्चों ने वो देखा होगा, अगर यू इफ यू लाइक और कीप लाइकिंग द वीडियोस, देन यू शुड लाइक द वीडियो। थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप अपडेट चाह रहे हो, या फिर कुछ भी आपको चाहिए फर्दर, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे आप? तो करोगे आप कमेंट। ठीक है, आप करोगे कमेंट। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप करोगे, वो ये है कि आप जाओगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्या करोगे, वहां पे ना नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक दिया होगा। आप वो लिंक डाउनलोड सॉरी आप वो ऐप डाउनलोड कर लोगे, सॉरी आप वो ऐप डाउनलोड कर लोगे। वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे हमारा। ठीक है, चलो, बहुत बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। आप लोगों की भारी डिमांड पे हमने मॉडल पेपर 10 तक कराए थे, लेकिन प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की डिमांड करी है कि मैम मॉडल पेपर्स लेके आओ। तो आ गए हम आपके लिए लेके। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2? 16 ग्राम्स ऑफ O2 में कितना मोल O2 प्रेजेंट है? अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। मैंने जो एनालाइज करके वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक बात बोली थी कि देखो, मोल कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। देखो, मोल कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहे हैं, है ना? ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में भी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम गिवन मास बाय एक्चुअल मास। गिवन मास बाय एक्चुअल मास, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम गिवन मास क्या, एक्चुअल मास क्या? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर यू लाइक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। अभी भी टाइम है, 25 दिन तो है ही अभी भी, है ना? 30 दिन तो मैं लगभग मान ही सकती हूँ। तो गिवन मास मतलब होता है जो मास हमें दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे देखो, 16 ग्राम्स ऑफ मास
16 ग्राम्स ऑफ O2 का हमें मोल निकालना है, तो ये है गिवन मास हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16, और अभी हमें जानना है O2 का एक्चुअल मास कितना है। O2 का एक्चुअल मास कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 32। 32, ये जो हमने जो क्वेश्चन सेट किया है, हम थोड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं। आपके जो एग्जामिनर होंगे, जिन्होंने आपका पेपर सेट किया होगा, वो भी बहुत अच्छे इंसान होंगे, तो वो मोलर मास दे देंगे। वरना जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ये मोलर मास याद रखो एंड आपको पता हो हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, चलो। 16/32 कितना होता है, 1/2। 16×32, 0.5। 0.5 मोल इज द आंसर। यहाँ पे देखो 0.5 का है, ऑप्शन नंबर बी। मेरी एक और खासियत ये है कि मैं हर ऑप्शन क्वेश्चन के साइड में लिखती हूँ, सो दैट आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। और जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कुसुम मैम के क्लास में पेन पेपर अपना कॉपी लेके बैठना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ H2SO4। 0.5 मोल H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखो, हमें पता है कि एक मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मोल। अब हमें चाहिए 0.5 मोल। 0.5 मोल 6.022 into 10⁻23 into 0.5। जो आंसर आएगा जो आंसर आएगा आएगा। अब आप में से लाइक 50%, लाइक मोर देन 50%, 70% बच्चे क्या गलती करते हो, वो लोग यहीं पे रुक के ये जो आंसर आएगा, ये आंसर यहाँ पे टिक करके निकल जाते हैं। एग्जाम के बाहर आके बोलते हैं हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है मैम, हम एकदम फाड़ के आए हैं। फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तब उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इन H2SO4। अब देखो, H2SO4, माई स्क्रीन इज विजिबल, लेट मी चेक। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, H2SO4, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4, और एक 5, और 2 7, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 इंटू 7 जो आएगा, दिस इज द आंसर। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। समझ में नहीं आया है तो प्लीज इस पार्ट को रिप्ले कर लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख कितना आंसर आएगा, आप देख लो। शायद 2 पॉइंट, मेरे हिसाब से तो 2.408 वाला ही आना चाहिए। ठीक है, आप देख लो, आप ये कैलकुलेट करो और बताना, अगर मेरी कैलकुलेशन में गलती है तो मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप करोगे कहाँ से, करोगे आप नर्सिंग गुरुकुल ऐप से। ऐप तो आपने पहले डाउनलोड कर लिया क्योंकि आप मैम की बात मानते हो। ठीक है, तो उस ऐप में हमको क्या मिलेगा, उस ऐप में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी जो बेनिफिट्स है ना, वो आपको नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड करा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ऐप डाउनलोड कर लिया आपने, लेकिन आप ये जो कोर्स है, ये जो पूरा प्रिपरेशन पैकेज है हमारा, ये जो मास्टर पैकेज है, अगर आप वो परचेज नहीं कर पाते हो तो भी आप ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों, क्योंकि आप वहां पे ना फर्स्ट जो टेस्ट है वो फ्री है सबके लिए। अब देखो, मुझे टेस्ट दो ये बोलने की इम्पोर्टेंस और होनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हाँ भाई एग्जाम आ गया, अब तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब भी आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन से भाग रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कोई डर नहीं होना चाहिए। अभी अभी आपको जम के टेस्ट देना चाहिए। नर्सिंग गुरुकुल आपको फ्री टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो वो तो झपट के लो, है ना।
तो हमने देखो हंसते गाते दो क्वेश्चन कर लिए, दो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करे हैं हम। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम्स NaOH इन 500 ml सोल्यूशन। ठीक है, अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन मोल्स मतलब सॉल्यूट का यहाँ पे पूरा तो मैं लिख नहीं सकती है ना, तो ये तो आपको पता होगा, आपने मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। पिछले वीडियो में मैम ने बताया भी था मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बेसिक होता है, ये होता है, वो होता है, तो आपने तो पढ़ ही लिया होगा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम्स इन लीटर, तो ये होता है मैम मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे मैम? वही नंबर ऑफ मोल्स, देखो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाले थे ना, गिवन मास बाय एक्चुअल मास करके। तो 4 ग्राम NaOH है मेरे पास, 500 ml में मैंने डाल दिया वो, तो हमें मोल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? 4 एक्चुअल मास, गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 40 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5, करो कितना आंसर आएगा बताओ मेरे को। ये तो कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे, ये देखो 1/10 मतलब 0.1 डिवाइड बाई 0.5, ऐसा कुछ करके आएगा शायद। ठीक है, तो आएगा शायद 0.2, यही आ रहा है ना। तो ये देखो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने पड़े। ठीक है, और जो ml था इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब बच्चे कैसी गलती करते हैं, बच्चे मतलब एग्जाम में पता तो सबको सब कुछ ही होता है, गलती क्या हो जाती है, जो ये ml है यहाँ पे 500 ml लिखा हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना भूल गए। मोल, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, आप 4 डिवाइड बाई 500 करके आंसर निकाल के आ गए। तो यही सब गलतियां होती है, बेसिक बेसिक गलतियां होती है, यही आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, यही अगर आप अवॉइड कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट pH ऑफ 0.001 m मोलर HCl। ओके, pH कैसे निकालते हैं हम लोग? pH इजिकल टू माइनस लॉग H प्लस, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद है, ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बच्चों को एकदम होठों पे होना चाहिए ये फॉर्मूला, है ना। आप इस फॉर्मूले पे बताओ, बिठाओ ये मैथ पूरा। ओके, तो देखो पीएच मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करो, है ना। आप क्या करोगे, वीडियो को करोगे पॉज, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में आप आंसर मिला लोगे, या प्रोसीजर जो मैं कर रही हूँ आप वो मिला लोगे, है ना। माइनस लॉग ऑफ 0.001। ठीक है, अब शायद कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। माइनस लॉग 10 टू द पावर 3, तो 3 आएगा शायद, 3 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रेट कांस्टेंट दे दिया, हाफ लाइफ पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, कि हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। हमें पूछा है हाफ लाइफ ही पूछा है, तो के की वैल्यू हमें गिवन है 0.693 डिवाइड बाई 0.0693। ओके, चलो अब इसको करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है बताओ मुझे। 2.1 शायद 10 आएगा शायद। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आ रहा है और यू वांट कि मैम ये कोई भी डाउट अगर है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। अभी आपका एग्जाम आ गया है, अब शर्मा के कोई फायदा नहीं है ना। आपकी शर्म थोड़ी आपकी सिलेक्शन लाके देगी, नहीं लाके देगी ना, आपको बेशरम होना पड़ेगा। सीखने के लिए इंसान को बेशरम होना पड़ता है।
तो वही आपको होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो बोलने मतलब जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल गैस एट एसटीपी। अब हमें ना मुंह जबानी एक चीज याद होती है, क्या याद होती है कि वॉल्यूम occupied one एसटीपी मतलब पता होता है ना, मतलब कोई ऐसा पप्पू तो नहीं बैठा है कि मैम एसटीपी मतलब ही नहीं पता, एक थप्पड़ लगेगा एसटीपी मतलब नहीं पता है तो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्या होता है 22.4 लीटर। ठीक है? अब 2 मोल 1 मोल का मैंने बता दिया, 1 मोल का 22.4 होता है, 2 मोल का कितना होता है 22.4 इंटू 2। देखो 2 मोल का कितना होता है 22.4 इंटू 2, 4 4। ऑप्शन नंबर सी इजीली हो गया है ना। इतना इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा है ये क्वेश्चन। आप एक बार ये प्रैक्टिस करके जाओगे घर पे तो क्या भूल जाओगे वहां पे, भूल जाओगे आप लोग, नहीं भूलोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि डेल जी की वैल्यू निकालनी है जब हमें ई जीरो सेल की वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू दे दी है, ठीक है। ये देखो डेल जी की वैल्यू क्या होती है -NF ई जीरो सेल, ठीक है। तो -N की वैल्यू 1, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। एग्जामिनर बहुत अच्छा है, उसने ना कोई रिएक्शन दी, एकदम इजीली क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो मतलब आप ये सोच लो, अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत किया है तो फिर तो आपको पाप चढ़ेगा, तो फिर आपको सिलेक्शन तो छोड़ो, आपको पाप ही चढ़ेगा फिर, ठीक है। 1 इंटू आई एम जस्ट जोकिंग, एन एफ फेराडे कितना दिया हुआ है 96500 इंटू ई जीरो सेल 1 कितना होता है -96500। अब हमें इसको कन्वर्ट करने के, देखो कुलम्ब और मोल में था, है ना, हमें इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल में। तो किलो जूल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो शायद ये आए, ठीक है। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो शायद ये आएगा, शायद तो क्या यही आएगा 19.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन क्या था, सिंपल था ना, -NF ई जीरो सेल, एन की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, ई जीरो की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू निकल जाएगी, उसको आपको किलो जूल में करना है, दैट इट। अगर आपको इतना सा करके मार्क्स मिल रहे हैं फिर तो वो मार्क्स छूटना नहीं चाहिए ना किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट व्हेन 1 मोल सल्यूट डिसॉल्व इन 4 मोल सॉल्वेंट। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, भाई सॉल्वेंट, ठीक है, सल्यूट 1 सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूशन होगा सॉल्वेंट। नंबर ऑफ ये इतना सल्यूट नंबर ऑफ, मैं पूरा पूरा लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, सिर्फ फ्रेम करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम में 20 दिन बचे हैं, अभी अगर मुझे बताना पड़ रहा है ना कि ये नंबर ऑफ ग्राम होता है, ये नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर तो क्या ही है, फिर तो टाइम वेस्ट है ना आपका। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन में क्या क्या आता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 1 + 5, 1 + 4 सॉरी, 1 फिर है ना। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 4 सेल, n इज इक्वल टू 4 वाले शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? कितने होते हैं? n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 का स्क्वायर करने के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। मैं भी वाटर ब्रेक ले रही हूँ, आपको भी लेना चाहिए, आप भी ले लो, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? कितने होते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स? क्या होता है नंबर ऑफ रेडियल? तो पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। 1 तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4s मतलब n कितना है? 4। ऑर्बिटल के लिए एल एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 0 1। कितना हुआ? 3। ऑप्शन नंबर सी। मैंने बाकी क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस लिखे हैं ना, छूट गया तो बता देना, माफ भी कर देना। कैलकुलेट मोलैरिटी, सॉरी यहाँ पे देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलालिटी में डिफरेंस है, पता है ना? मोलैलिटी व्हेन 2 मोल सल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मोलालिटी। कैसे निकालते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला? कैसे निकालते हैं? सल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजीज। मोलैरिटी में क्या था? लीटर में था ना, यहाँ पे केजी में है, ठीक है। सेम वही 2/1 क्या हो रहा? 2। सिंपल देखो, अगर आपको सारे क्वेश्चंस में अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो और अपना नंबर ले लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि which have highest RMS velocity at same temperature। RMS velocity का फॉर्मूला हमें जानना पड़ेगा। 3RT/m, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर m की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो RMS की वैल्यू डिक्रीज होगी, करेक्ट। अगर m की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो RMS की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम RMS जो वैल्यू वेलोसिटी है वो हाई चाहिए, हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाहिए, अगर ये हमें हाई चाहिए तो m हमें क्या चाहिए? लो, करेक्ट। प्रोपोर्शनल नहीं है, एंटी प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर क्या यहाँ पे लो मास लो मतलब क्या होता है? सबसे कम मास किसका है? देखो, हाइड्रोजन 2। करेक्ट, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आरएमएस वेलोसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है? एंटी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। अगर आरएमएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो मास हमें कम चाहिए। आरएमएस की वैल्यू ज्यादा ही पूछी है, हाईएस्ट पूछी गई है, तो मास हमें कम चाहिए, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? अब देखो, CO2 का हमें पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12 प्लस 32 कितना होता है? 224। CO2 का मोलर मास ही है 44 ग्राम, ठीक है। अब 44 ग्राम में कितना, मतलब एक मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? तो यहाँ पे देखो 44 ग्राम ही है तो एक मोल।
ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आया ना आपको कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूँ, चलो उसी फॉर्मूला में बिठाते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या, गिवन मास बाय एक्चुअल मास। गिवन मास कितना है 44 ग्राम, एक्चुअल मास कितना है मोलर मास 44 ग्राम, वन वन मोल, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितने हैं। एंगुलर नोड्स क्या होता है, एंगुलर नोड्स होता है एल। एल की वैल्यू ही है, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम एंगुलर नोड्स में काउंट कर सकते हैं। तो पी के लिए एंगुलर नोड होगा वन, वन। ये पता है ना, एस के लिए होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, पता है ना, वन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन मोलैरिटी दे रखी है, सब कुछ दे दिया है। ये एकदम देखो सब कुछ गिवन ही है यहाँ पे। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क आप करके आओगे, बिना होमवर्क किए आप मॉडल पेपर 12 अटेंड करते ही मत दिख जाना मुझे, ठीक है। आप करके आओगे, करके आके देखोगे। कोई भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलता हुआ ना मिले कि मैम मैंने ट्राई नहीं किया, एटलीस्ट ट्राई। अगर आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व, देन प्लीज लेट मी नो, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैम सॉल्व नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया था नहीं हुआ। या फिर आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप पे बताओगे कि मैम ये सॉल्व नहीं हो रहा, मैम आपको सॉल्व कर देगी, ठीक है। अगर आपका सॉल्व हो गया है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर बताओगे विथ एक्सप्लेनेशन, क्यों हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप आंसर बताओगे उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na प्लस आयन। Na प्लस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने हैं। ये तो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे Na प्लस, Na की सबसे पहले, अभी हम लिखेंगे Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और 2, 8 और 2 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी है Na प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खा गया कोई, एक इलेक्ट्रॉन Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा, बचेगा कौन सा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए देख लो, 6 और 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन। इजी क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, इफ Kc इज वेरी लार्ज देन रिएक्शन इज। अगर Kc बहुत ज्यादा होता है, इफ Kc इफ ग्रेटर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बेस्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। ये तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। कोई ऐसा इंसान तो नहीं बैठा है ना जिसको केसी, मतलब मैम केसी क्या, कहाँ से आ गए केसी, आई डोंट नो व्हाट इज केसी, ऐसा करता हुआ कोई दिख मत जाना मुझे। अगर ठीक है, अगर कोई हो भी अगर ऐसा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम मुझे नहीं आता, मैम सिखा देगी आपको, अभी भी टाइम। अगर आपको कुछ नहीं आता है, मैं जो भी ये बोल रही हूँ इट्स आउट ऑफ जोक, ओके, आई एम जस्ट किडिंग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इज, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना मोल होता है, एक मोल। एक मोल में कितना मोल, मतलब एक मोल में कितना होता है, 6.02 इंटू 10 to the power 23, मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम ये लिखते हैं ना, एन।
ये अब देखो, Na होता है सोडियम, एन ए होता है एवोगेड्रो नंबर, ठीक है, तो ये है एवोगेड्रो नंबर। ये क्वेश्चन को बताओ मैं क्या एक्सप्लेन करूं, है ना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन डेल यू और क्यू की वैल्यू हमें दी है। अब देखो जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है वो बंदा कितना अच्छा है ना, अगर आपका एग्जामिनर फॉर्म ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो वो एग्जामिनर कितना अच्छा है ना। फॉर्मूला भी गिवन है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या होता है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे हम, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू माइनस क्यू, ठीक है, डेल यू की वैल्यू है 0, माइनस क्यू की वैल्यू है 100 जूल, तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आया, -100 जूल। अब बताओ, ये तो हलवा क्वेश्चन था ना, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, आपको बस पेन उठाना है, दिमाग दिमाग में नहीं लगाना है ना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया आपके सामने, है ना, यही तो काम है ना, और क्या काम है आपके पास, चलो, हो गया। ये देखो आज हमारे इस मॉडल पेपर 11 में हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस बेसिकली थोड़े बहुत सोल्यूशन चैप्टर से लिए हैं, पोलैरिटी से लिए हैं, इलेक्ट्रो से एक दो लिए हैं शायद हमने, इलेक्ट्रो से कौन सा चैप्टर था, कौन सा वाला था इलेक्ट्रो, शायद वो, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रो से हमने ले रखा है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आपको करके आना है, मार्क्स लाना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक। चलो, आज के लिए हो गया, एंड प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज अपना होमवर्क जरूर करो, और होमवर्क करके लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने किया है, अगर नहीं किया है तो भी आप बोल दो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया है बट हुआ नहीं है, सॉल्व नहीं हो पाया, तो भी आप बोल दो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, एंड या अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, थैंक यू।